हाँ दोस्तों, स्वाद के सफ़र पर इंदौर में जो मेरा सफ़र है वो बदस्तूर जारी है। इंदौर में 2-3 दिन और हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ पर तरुण जत्रा मंच के द्वारा एक मेला लगाया गया था। जैसे कि जो मराठी जो टेस्ट होता है, तो मराठी व्यंजन होते हैं यहाँ पर। करीब 50 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर। और जब मैं भास्कर में था तब भी इसे मैंने कवर किया था। अभी फ़िलहाल अपने यूट्यूब चैनल नोमैड लोकेश 99 के लिए इसे मैं कवर कर रहा हूँ। तो दिन का 3 सवा 3 बज रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि अभी इतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये सही समय होता है। तो आइए आपको कुछ मज़ेदार मराठी व्यंजनों का जिसे कहें ना कि टेस्ट करवाता हूँ और बताता हूँ किस तरह से क्या होते हैं ये। यहाँ पर आपको सिवैया वाली खीर भी मिलने वाली है और साबूदाना वड़ा है। कुछ स्पेशल चीज़ है वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ये बटला करंजी समझते हैं क्या चीज़ है? मिट्टी के हांडी में जो बन रहा है इसका टेस्ट बहुत ही वो अलग रहता है। अच्छा अच्छा, ये आपसी खुशबू। और ये देखिए नीचे आपको कोयले। इसका नाम भरित भाकर ठेचा। भरित भाकर। ये जो आप बना रहे क्या बना रहे? ये भरित है। भरित मतलब भरता। भरता बैंगन का भरता। और ये मिर्ची का ठेचा होता है। और ये मिर्ची का ठेचा के बनाते हैं। ओके। मिर्ची दाने और लहसुन की चटनी रहती है। जी जी जी। भाकर है जो ऐसा हाथ से वो थेप थेप के बनाते हैं। अच्छा, रोटी वगैरह होती है। ओके, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्या ठोंबरे है। दिव्या ठोंबरे जी। ओके, ज़्यादा स्टॉल्स हैं, कुछ कॉमन है कुछ अलग है। कॉमन है उन्हें ऐसा दूर से दिखा देता हूँ मैं। अप्पे, गाजर हलवा और बासुंदी। बासुंदी भी बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। रगड़ा पैटिस, वड़ा पाव एंड पूरन पोली। और बासुंदी की बात करूँ तो चूँकि मेरा बचपन एक महाराष्ट्रियन फैमिली में गुजरा है, तो उनके यहाँ जो बासुंदी बनती थी ना, चावल को बहुत बारीक पीस लिया जाता है और उसके बाद ये काफ़ी देर उकालने के बाद बासुंदी बनती है। बड़ा मज़ेदार टेस्ट होता है बासुंदी का। साउथ इंडियन जो वड़ा होता है ना वो भी है, उड़द दालीचे वड़े जिसे कहें कि। कल फर्स्ट प्राइज़ मिला है हमें। कल फर्स्ट प्राइज़ मिला है आपको, क्या बात है। और दोस्तों दीदी अभी बता रहे हैं, आपका नाम बता दीजिए। रोशनी। रोशनी जी बता रही है कि इन्हें कल फर्स्ट प्राइज़ मिला है। सेकंड डे था ना कल? हाँ, कल सेकंड डे। कल सेकंड डे था। लास्ट ईयर भी हमें दूधी की वड़ी में प्राइज़ मिला था। बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। इति बताओ। ये उड़द दाल के वड़े होते हैं जिसमें नॉर्मल स्पाइसेस जैसे हरी मिर्च, काली मिर्च और धना वगैरह डाल के इसे अच्छा, डीप फ्राई किया जाता है। इसका सर्विंग स्टाइल में हम लोगों ने लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं विद स्पेशल सैलेड। ओके दोस्तों, ये जो वड़ा है ना, इस तरह की ये सैलेड, हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी, फुल ऑफ तिल्ली। ये चटनी किस चीज़ से बनी है? ये इमली की चटनी बनी है। इमली और गुड़ की। इमली और गुड़ की बनी है। और ये इनका वड़ा पहला प्राइज़ जीता इन्होंने। इस तरह से कह रहे हैं कि पहला पुरस्कार मिला है, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि आपको भरोसा नहीं तो देख लीजिए, सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। तो नो डाउट यदि आपके टेस्ट में दम होगा या क्रिएटिविटी में कुछ इनोवेशन होगा तो डेफिनेटली पुरस्कार के हकदार तो आप हो ही जाते हैं। रुका हुआ था तो दीदी माने ही नहीं। उन्होंने मेरे लिए जो उड़द वाला जो वड़ा है ना वो रेडी कर दिया। मैंने कहा कि यदि सारे स्टॉल में ट्राई करने लगा ना तो इस ग्राउंड से ही बाहर नहीं जा पाऊँगा। लेकिन उनका आग्रह कुछ इस तरह से था कि मैं टाल नहीं पाया। आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल हेल्दी है दोस्तों, लिटरली बेहद मज़ेदार है। मैं मिस करता ना तो एक अच्छा टेस्ट मिस कर जाता। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा बचपन महाराष्ट्रियन फैमिलीज़ में बीता है, तो मैं समझता हूँ कि इनका जो टेस्ट होता है बेहद अप टू मार्क होता है। बेहद एक एक इंग्रेडिएंट्स जब आप के मुंह में घुलता है ना, आप एक एक चीज़ को पकड़ सकते हैं। चटनी इतनी मज़ेदार है, चीज़ लग रही, एकदम दिमाग में आया मेरा आइडिया। जो शादी के स्टॉल्स होते हैं जनरली या तो नॉर्थ इंडियन होते हैं या चाइनीज़ होते हैं या इस टाइप से होते हैं। महाराष्ट्रियन स्टॉल्स रेयरली आपको दिखाई देने को मिलेगा। महाराष्ट्रियन शादियों में तो दिखाई दे जाएगा, बाकी शादियों में नहीं। मैं सोचता हूँ कि इस तरह का एक स्टार्टअप यदि हो जाए कि जो महाराष्ट्रीय व्यंजन है उन्हें भी शादियों में उनके स्टॉल्स लगाया जाए, आई थिंक ये भी एक मज़ेदार स्वाद होगा। और दोस्तों लगभग अंतिम दौर में
ओल्या नारलाची करंजी, मतलब नाम उच्चारण करना है मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट काम, लेकिन दीदी से ही समझते हैं। दीदी क्या चीज़ है आपके पास? तांदळाचे घावण बोलतात, मतलब मराठी वर्ड है ये, या, और या। हिंदी में तो ये चावल के घावण बोलते हैं इसको। चावल के? चावल के घावण है ये। अच्छा अच्छा, किस तरह से क्या इसमें बनता है? इसमें दाल, चावल, साबूदाना, पोहा मिक्स रहता है इसमें। ओके, तो उसके बाद उसे क्या गलाया जाता है, कैसे क्या पूरा प्रिपरेशन उसमें क्या होता गलाया है? जाता है, दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको पीसा जाता है, पीस के उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। ओके। और फिर नाइट में उसको बनाते टाइम तवे पे आप किसी भी चीज़ से सेक सकते हो उसको। अच्छा। तेल, बटर, मक्खन, अच्छा, किसी भी घी, चीज़, किसी भी जैसा चीज़ से। जैसा, ओके। और और उसके साथ साथ चटनी, ट्रेडिशनली चटनी रहती है, एक स्पाइसी और एक थोड़ी फीकी वाली। ओके, ये तो स्पाइसी चटनी में क्या होता है? ये लहसुन की, लाल मिर्च की और प्याज है इसमें। लहसुन, लाल मिर्च और प्याज है। और ये वाली चटनी? ये खोबरा और मतलब मूंगफली है। खोपरा और मूंगफली। हाँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा ना कि महाराष्ट्रियन डिश कड़ी चटनियों के बगैर पूरी तरह से अधूरी। पति पत्नी का साथ होता है ना जिस तरह से, उस तरह का साथ होता है चटनी का। और फिलहाल कोई पुरस्कार? फिलहाल कोई पुरस्कार? नहीं। अभी नहीं। न्यूज़पेपर में आया था अभी तो। अच्छा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आपका आया है? जी जी, चला जाऊँ? हाँ, जाइए जाइए। दोस्तों, इस तरह से घावन बन रहे हैं और दीदी ने बताया कि किस तरह से क्या इनका प्रिपरेशन होता है। और टेस्ट, जैसे कहना है कि महाराष्ट्रियन व्यंजनों में टेस्ट के मामले में आप कुछ भी मत पूछिए, आप खाएंगे और खाने के बाद सिर्फ उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और दोस्तों, अनुषा वाणी दीदी के स्टॉल तादलांचे घावन पर रुक गया था मैं, और उनका इसरार कुछ इस तरह से रहा कि मैं मना नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे जो घावन होता है, जो कि किस तरह से बनता है, ये उन्होंने मुझे बताया। अभी मुझे एग्जैक्टली मैंने इतनी सारी चीज़ें सुन ली है ना, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा किस किस चीज़ें से। बट आइए इसका टेस्ट का रिव्यू कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर तरुण जत्रा में हूँ मैं फिलहाल, इंदौर शहर में 1-2 दिन और अभी, और इसका टेस्ट करके देखते हैं। एकदम गर्म है। दोस्तों, ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये जैसे कहें कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स और हेल्दी होते हैं, और पारंपरिक चूँकि घरों में बनते हैं ना, तो किसी भी तरह से आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। उल्टा फर्मेंटाइजेशन होता है, खमीर उठाते हैं, तो जब इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं ना, तो हेल्थ के लिए भी बेटर है ये सारी चीज़ें। वो दोनों ही चटनी मज़ेदार। वही जो स्पाइसी वाली है ना, ठंड के सीज़न में आपको पसीना ला सकती है, इतनी स्पाइसी है ये। दोस्तों, ये चटनी इतनी बेहतरीन है, मेरा इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। घावन का एक मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन 1-2 जगह जहाँ ज़्यादा मनुहार हो गई, वहाँ मैंने चीज़ों को ट्राई कर लिया। क्योंकि 50 स्टॉल से यदि 50 तरह की चीज़ें खाली होती तो शायद इस कैंपस से मैं बाहर ही नहीं जा पाता। बट मज़ेदार। नोमेड लोकेश 99 पर तरुण जत्रा के इस व्लॉग से फिलहाल बस इतना है। यदि आपको ये महाराष्ट्रियन व्यंजन और साथ ही मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे इंडिया में घूमता हूँ और जो इंडिया का बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ फिर किसी नए स्वाद के ठिए पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों, मेले में इस तरह मराठी व्यंजन तो है ही, साथ ही जो कमर्शियल जैसे कहें कि स्टॉल्स हैं वो भी हैं। प्रॉपर्टी से लेके तो कार्स, खिलौने से लेकर तो भाई भाई भाई, अरे सर जी क्या बात है। दोस्तों, अभी दिव्य वसुधा, क्या देवकान क्या है, दिव्य वसुधा ग्रुप के सामने से गुजर रहा था। मुझे मेरे पुराने मित्र हरीश जी ओझा मिल गए जो यहीं पर हैं फ़िलहाल, और मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रेम में ले लूँ। पुराने लोग मिल जाते हैं तो फ्रेम में लेने का मज़ा ही अलग हो जाता है। और चलिए हरीश जी, होती मुलाकात। प्रॉपर्टी सेलिंग, और जिस तरह से मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर आपको सभी तरह के स्टॉल्स मिलेंगे, बच्चों के खिलौने से लेकर
मेरी फेवरेट्स यहाँ पर, इसका भी एक स्टाफ, कुछ अच्छी किताब है। और भाई फिर से मुझे दिखाई दे गए, क्या क्या नाम बताया था? सार्थक मुझे यहाँ पर दिखाई दे गए। बेटा ने भी अपने वाहनों को डिस्प्ले किया है तरुण जत्रा मंच में। तरुण जत्रा से बाहर हो रहा था, आपसे नाम बता दीजिए। महेश पनालकर, महेश जी थे और शैलेंद्र करम्बलकर, शैलेंद्र जी करम्बेलकर थे, दीदियाँ सामने। चलिए बता दीजिए। सो पूर्वा बोडस, जी जी सो प्रीति जंगले, जी जी सो स्मिता संगमनेर, जी जी सो सुजाता कोरडे। जी जी, थैंक यू दीदी। और दोस्तों आज इंदौर में तरुण जत्रा मंच में तरुण जत्रा में एक मज़ेदार एक्सपीरियंस महाराष्ट्रियन पारंपरिक व्यंजन का, और साथ ही काफ़ी सारे स्टॉल्स, और अब यहाँ से रवानगी और